हमारा मेन एजेंडा आज ये है कि अभी जो ये प्रकरण हुआ इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि 13 अप्रैल को राहुल गांधी जी ने एक चुनावी जनसभा में कोल्लूर कर्नाटक में एक जगह वहाँ पर एक भाषण दिया था। उस भाषण के बेस के ऊपर 16 अप्रैल 2019 को भाजपा के विधायक गुजरात के पूर्णेश मोदी जी उन्होंने उनके खिलाफ कोर्ट में सूरत कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई और 7 मार्च को उसी शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी जी ने कोर्ट में स्टे की मांग करते हुए जो अपनी दी हुई एप्लीकेशन थी, कंप्लेंट थी, उसके खिलाफ स्टे ले लिया और वो स्टे चलता रहा। 7 मार्च को स्टे की मांग करके स्टे दे देता है। 16 अप्रैल को उन्होंने अप्लाई किया, 7 मार्च को कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया और वो कार्रवाई वहीं। उसके बाद में क्या हुआ कि ये केस तो बंद रहा और अभी जो संसद का सेशन चल रहा था इसमें राहुल जी ने किया जो उसकी डेट पहले मैं बता दूं कि इंसिडेंट क्या हुआ। 7 तारीख को केस बंद हो गया और उसके बाद में 16 फरवरी को शिकायतकर्ता ने गुजरात कोर्ट से केस वापस ले लिया। 27 फरवरी को ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद में 23 मार्च को, 1 महीने से कम समय में कोर्ट में सारा ट्रायल होने के बाद में राहुल जी को दोषी करार देते हुए मैक्सिमम सजा 2 साल की होती है, जिस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया उनको 2 साल की सजा दे दी और 24 मार्च को 24 घंटे से कम समय में उनकी लोकसभा सदस्यता खारिज कर दी, रद्द कर दी। अब ये इंसिडेंट क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या था? इसके पास ये कारण एक था कि संसद के अंदर अडानी और अंबानी का जो रिश्ता था उसके ऊपर राहुल जी ने एक बहुत ज़बरदस्त भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने 2 बड़े सिंपल सवाल पूछे थे। बड़े सिंपल सवाल उन्होंने मोदी जी को कोट करते हुए ये कहा कि मोदी जी, हम जानना चाहते हैं कि अडानी की जो सेल कंपनी के अंदर 20,000 करोड़ रुपया लगा है, वो रुपया किसका है? हम सरकार से जानना चाहते हैं कि उस रुपए का हमें दे रिकॉर्ड। और दूसरा, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके अडानी जी से संबंध क्या है? कारण क्या है कि अडानी जी के खिलाफ सारे देश के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, उसके बावजूद भी आप अडानी जी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका उनके साथ क्या रिश्ता है? ये 2 सवाल पूछे थे और उसी 2 सवाल पूछने के बाद में ये सारा घटनाक्रम जो डेट वाइज मैंने आपको बताया, ये सारा डेट वाइज हुआ। और ये सारा होने के बाद में राहुल के खिलाफ, जब राहुल जी ने सवाल ये पूछा तो राहुल के खिलाफ सरकार के 4 मंत्रियों ने लगातार प्रश्न दागने शुरू कर दिए, क्वेश्चन दागने शुरू कर दिए और राहुल गांधी पर बिना वजह के आरोप गंभीर लगाए। उसके एवज में राहुल जी ने 3 बार, 2 बार तो चिट्ठी लिखी स्पीकर लोकसभा को कि स्पीकर सर, ये जो 4 मंत्री हैं, ये 4 मंत्री, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मेरा नाम लेके मेरे खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं, तो मुझे इनके खिलाफ अपना जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। 2 चिट्ठियाँ लिखी, उनका जब कोई जवाब नहीं आया तो राहुल जी पर्सनल स्पीकर साहब को मिले और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि स्पीकर सर, मुझे बोलने का मौका क्यों देने? जो लोग देश छोड़ के भागे वो सोचते हैं मोदी जी के साथ मिलके और अगर हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये समस्या ऐसे खत्म होने वाली नहीं है। उसके अलावा जो बात करते हैं बोलने की, अब प्रियंका जी का बयान आपने पढ़ा कि उन्होंने बड़ा साफ तौर पे ये कहा कि भाजपा के स्पोक्स पर्सन, सांसद, मंत्री, खुद प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक उनके परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में और उनके जो शहीद हुए हमारे राजीव गांधी जी, उनके बारे में, सोनिया जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, पंडित नेहरू के बारे में आलोचना करते रहते हैं। ये पूरा देश जानता है। उनके खिलाफ क्या कोई 2 साल की सजा हुई है? और मेरे भाई ने क्या किया? मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया। अब सोनिया जी के, उनके प्रति बीजेपी के लोगों की टिप्पणियां सुनो, उनकी बात सुनो, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नरेंद्र मोदी जी के जो आदमी हैं वो एक शहीद प्रधानमंत्री, राजीव जी ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इंदिरा जी ने कुर्बान कर दी, उनको आज देशद्रोही का बेटा मीर जाफर का नाम दिया जाता है। इससे ज़्यादा बदकिस्मती एक जो देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी जिस परिवार ने की, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? और उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि राहुल का पिता कौन है, ये बताए। ये उनके सांसद जो है या उनके मुख्यमंत्री सवाल उठाते हैं।
और उस परिवार को परिवारवादी कहते हैं। इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है, जिसे आप खत्म करने में लगे हुए हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज़ बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सतालोबी तानाशाही के सामने कभी ना झुका है ना झुकेगा, और आप कुछ भी कर लीजिए, ये प्रियंका जी का इतिहास है। तो इसलिए आज सब आपको तकलीफ दी कि आज ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आज देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप अगर इस तरीके के हालात रहे और कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाए या आज भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए और जो सच्चाई है उसको अगर बोले और उसकी अगर सदस्यता खत्म कर दिया जाएगा तो प्रजातंत्र कहाँ रह गया। फिर तो लड़ाई इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं है। चुने हुआ नुमाइंदा जो जाता है वो पब्लिक की आवाज़ उठाएगा। तो ये आवाज़ राहुल जी ने उठाई, इसलिए आज सारी कांग्रेस पार्टी सारे देश से ये अपील करती है, आप पत्रकार हो, आपको एक एक चीज़ का पता है। हम आपसे एक ही गुजारिश और एक बेनती करते हैं कि आप सच्चाई लिखो, सच्चाई बोलो, सच्चाई को समझो। और ये जब होगा और सारा विपक्ष आज आपके सामने, सारे का सारा विपक्ष आज राहुल जी और कांग्रेस के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि राहुल जी के सच्चाई है। राहुल जी की जो बात है, जो बात उन्होंने कही किसी भी मुद्दे के ऊपर, चाहे किसान का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, नोटबंदी का हो, जो भी इस सरकार ने अपने कार्यकाल में जो फैसले लिए और जो भी फैसला आम जन के खिलाफ था, उसके खिलाफ हमेशा ही राहुल गांधी ने सबसे पहले उठकर आवाज़ उठाई है। तो आज ये अकेले राहुल का सवाल नहीं है, अकेली कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, आज ये सवाल देश की लोकतंत्र का है, देश की आज़ादी का है। और इस देश की आज़ादी और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हम आपसे एकता की अपील करते हैं, सारे विपक्ष से भी एकता की अपील और सारे देशवासियों से एकता की अपील करते हैं। इसलिए आज आपको सबको ये तकलीफ दी, आप सारे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा मेन मुद्दा ये एजेंडा है। धन्यवाद। जिसका राहुल गांधी विपक्षी जो भी हैं नेता सांसद इवन मुख्यमंत्री लेवल तक विरोध किया है, तो अगर इस तरीके से आवाज़ दबाई जाएगी तो अगला स्टेप क्या रहेगा? विपक्ष कहीं एकजुट होकर कोई स्टेप लेगा? देखो, विपक्ष का अगला सवाल प्रजातंत्र के एक ही होता है कि लोगों के बीच में जाना। यही तो कारण है कि लोकसभा के अंदर जो राहुल गांधी बोलते हैं तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद में जब अडानी के खिलाफ बोलते हैं तो लोकसभा के म्यूट कर दिया जाता है। और यहीं पर बात नहीं आई तो उनको दबाने के लिए उनकी सदस्यता खत्म कर दी। तो अब उसका अगला स्टेप तो पब्लिक के बीच में जाना है और पब्लिक के बीच में जाएंगे। और लोकतंत्र के अंदर आखिरी जो फैसला होता है ना, आखिरी फैसला वो पब्लिक का होता है और हमें जनता के ऊपर विश्वास है। इसलिए अगर सरकार ने इस तरीके की अपनी हरकत कोई बंद ना की या और करने की कोशिश की, हम जनता के बीच जाएंगे और उसके लिए चाहे कोई कुर्बानी देनी, चाहे जेल जाने पड़े, हर कांग्रेसमैन उसके लिए तैयार है। 2024 इलेक्शन ईयर है और इस तरह की रणनीतियां जो चल रही हैं, कांग्रेस को भी हाशिए पे लाया गया है। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो भी अब उनकी भी सदस्यता खारिज कर दी गई है। तो क्या लगता है कि एक कहीं ना कहीं देश को पोलराइज करने की ओर तो नहीं है कहीं मामला? नहीं, ये उनका तो एजेंडा यही है, बीजेपी का एजेंडा यही है कि आज अपना जो उनका लोकसभा के अंदर उनकी जो बहुमत है, उस बहुमत के हिसाब से उनका एजेंडा यही है कि विपक्ष की आवाज़